इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति के लिए इसकी स्पीड काफ़ी अहम है। हर इंटरनेट यूज़र चाहता है कि उसका इंटरनेट तेज़ रफ्तार से चले। हालांकि हर देश में इंटरनेट की स्पीड अलग अलग होती है और कई अलग अलग फैक्टर्स भी निर्भर करते हैं। इंटरनेट की स्पीड को और तेज़ करने के लिए हर देश में प्रयास किए जाते हैं और हाल ही में एक देश में इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ हो गई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। क्या आप जानते हैं ऐसे किसी देश में क्या हुआ है? जवाब है जापान। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. जापान ने इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक रिपोर्ट की माने तो 1.2 मिलियन गीगाबाइट्स डेटा एक सेकंड में डाउनलोड किया गया। आसान भाषा में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पलक झपकते ही वीडियो एंटरटेनमेंट के मशहूर OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद पूरी लाइब्रेरी एक सेकंड में ही डाउनलोड हो जाए। तकनीक और इंटरनेट की दुनिया में हुई इस हलचल के बारे में आइए आपको अब विस्तार से बताते हैं। जापान के शोधकर्ताओं ने 1.2 पीटाबाइट्स यानी तकरीबन 1.2 मिलियन जीबी प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। यह अमेरिका की औसत इंटरनेट स्पीड से तकरीबन 3.5 गुना ज़्यादा है और भारत की औसत गति से 63.55 MBPS से 1.6 करोड़ गुना अधिक तेज है। इस इंटरनेट की गति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके जरिए नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी महज एक सेकंड में 150 GB वाले वॉरजोन जैसे वीडियो गेम को पलक झपकते ही डाउनलोड किया जा सकता है। इस उपलब्धि ने न केवल जापान बल्कि वैश्विक रूप से डाटा ट्रांसफर, स्ट्रीमिंग और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में एक नए युग की शुरुआत को माना जा रहा है। इस तकनीक को जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसके लिए उन्नत फाइबर ऑप्टिक तकनीक और अत्याधुनिक सिग्नल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये गति मौजूदा दुनिया में औसत घरेलू इंटरनेट कनेक्शन से तकरीबन 1 लाख गुना तेज है। इसका एक सेकंड में 10,000 से अधिक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K फिल्म डाउनलोड की जा सकती है और ये तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वैश्विक डिजिटलीकरण की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए क्रांतिकारी बदलाव भी ला सकती है। स्मार्ट सिटी, रिमोट हेल्थ केयर और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तेज और विश्वसनीय डाटा ट्रांसफर की अभूतपूर्व प्रगति हो सकती है। उदाहरण के लिए अस्पताल वास्तविक समय में बड़े पैमाने पर मेडिकल डाटा साझा कर सकते हैं, जिससे दूरस्थ सर्जरी या त्वरित निदान संभव होगा। स्मार्ट सिटी में ये तकनीक ट्रैफिक प्रबंधन, ऊर्जा उपयोग और सुरक्षा प्रणालियों को और कुशल बना सकती है। साथ ही वैश्विक व्यापार और संचार में डेटा ट्रांसफर की गति बढ़ाने उत्पादक में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसी साल जून में सरकारी संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NOSO की स्टडी के बाद सामने आया कि एक अनुमान के मुताबिक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग में 76.3% महिलाएं मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन 48.4% महिलाओं के पास खुद का फोन है ही नहीं। हालांकि इस तकनीक को व्यापक रूप से लागू करने में कई चुनौतियां हैं। मौजूदा नेटवर्क को मल्टी कोर फाइबर और उन्नत हार्डवेयर अपनाने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। इसे आम उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करना भी एक कठिन कार्य है। यह भी दिलचस्प है कि इसी साल मई में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने 5G इंटरनेट से 5 गुना तेज डिवाइस विकसित करने का दावा किया था। इस खबर के मुताबिक भारत में अभी तक 5G ही ठीक से नहीं पहुंचा है और जापान ने दुनिया की पहली 6G डिवाइस भी तैयार कर ली है। हालांकि फिलहाल ये एक प्रोटोटाइप डिवाइस है और इसके लिए स्पीड 300 फीट से ज़्यादा तक की रेंज में भी 100 Gbps के आसपास रहने की उम्मीद है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसकी स्पीड मौजूदा 5G तकनीक से भी 20 गुना ज़्यादा है। बहरहाल सामान्य पब्लिक को सुपरफास्ट इंटरनेट की सुविधा कब से मिलेगी, फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें काफ़ी समय लग सकता है क्योंकि अभी सामान्य पब्लिक को टेराबाइट स्पीड वाला इंटरनेट भी नहीं मिल पाता है। टेराबाइट स्पीड वाले इंटरनेट को सबसे पहले जापान की सरकार, डेटा सेंटर ऑपरेटर्स और टेलीकॉम कंपनियों के लिए ही उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।